छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत गुरुवार को राजनांदगांव के दौरे पर थे। जिले का प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद ये उनका पहला दौरा था, इसीलिए नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान जब शराबबंदी को लेकर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कुछ सुनाई नहीं दिया। वहीं अब इस पर बीजेपी हमलावर है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को चुनाव से पहले सब सुनाई दिखाई देता था, लेकिन अब सत्ता में आ गए हैं तो ना उन्हें कुछ सुनाई देता है ना कुछ दिखाई देता है। तो ट्वीट आप देख रहे हैं रमन सिंह का। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट करके निशाना साधा है। कहा है कि सत्ता में आने के पहले सब कुछ सुनाई दिखाई देता था, लेकिन अब ना सुनाई देता है न दिखाई देता है। तो शराब को लेकर सवाल पूछा गया था। जब अपने पहले दौरे पर प्रभारी बनने के बाद मंत्री गए तो उनसे पूछा शराबबंदी पर, तो उन्होंने कहा कुछ सुनाई नहीं दिया और इसी बात को लेकर विपक्ष ने तंज कसा है। आप संस्कृति मंत्री हैं और शराब पर लगाम नहीं लग रहे, संस्कृति से भ्रष्ट हो रही है, इस पर क्या कहना है? मेरे को बड़े पैमाने में मतलब छत्तीसगढ़ में क्या डूमर सभी जगह वैसी है। मेरे को सुनाई ही नहीं दी, आप क्या बोले। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में श्रीचंद सुंदरानी जी भारतीय जनता पार्टी से और राजेंद्र तिवारी जी कांग्रेस पार्टी से हैं। जिस तरीके से रमन सिंह ने पलटवार किया है तिवारी जी, उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने से पहले सब सुनाई दिखाई देता था और अब ना सुनाई देता ना दिखाई देता है। राजेंद्र तिवारी जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ, ऐसा है पुनीत जी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में शराब चढ़ गई है, ऐसा लगता है। जिस प्रश्न का उत्तर अनेकों ने एक बार दिया जा चुका है, उसको लेकर के बार बार वही करते हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात कही है और शराबबंदी कांग्रेस करेगी, ये हमने अब घोषणा करके रखा हुआ है। मगर शराबबंदी ऐसी चीज है जो एक दिन में बंदी नहीं की जा सकती। आप इस बात के साक्षी हैं। आपको मालूम है कि शराबबंदी हुई थी तो अभी लॉकडाउन में 9 लोग तो बिलासपुर में मरे हैं विषाक्त शराब पीकर और 3 लोग रायपुर शहर में मरे हैं। कई दूर दराज के इलाके में जब लोगों को शराब नहीं मिल पाई तो उन्होंने विषाक्त पदार्थों का सेवन किया। अगर एकदम से आप शराबबंदी करेंगे तो लोग बाग सूखे नशे की तरफ बढ़ेंगे और सूखे नशे का किस तरह से प्रचलन बढ़ा हुआ है, ये IBC 24 ने रहस्योद्घाटन करके पूरे छत्तीसगढ़ को की जनता को बताया है कि ये भयावह चीज हमारे छत्तीसगढ़ में किस तरह से फैल रही थी, जिसको रोकने की दिशा में सरकार ने प्राथमिकता से काम किया। तो शराबबंदी हम करेंगे, मगर ये एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसको जब तक आप लोगों को तैयार करके नहीं करेंगे उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। और जहां जहां शराबबंदी हुई है, चाहे वो गुजरात हो चाहे बिहार हो, वहां उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अवैध शराब आपको हर चौराहे पर मिलेगी वहां। तो हम ऐसी व्यवस्था नहीं करना चाहते कि बाद में आने वाली पीढ़ी हमको कोसे। और जिस शराबबंदी की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी को तो थोड़ी लज्जा आनी चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे हिंदुस्तान में शराब का सर्वाधिक सेवन होता था छत्तीसगढ़ में। उन्होंने शराब इतनी ज्यादा पिलाई है कि अब हमको उनको रोकने में स्वाभाविक रूप से जब तक जनमानस जागृत नहीं होगा, जब तक सामाजिक चेतना जागृत नहीं होगी, आप एक दिन में नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं कर सकते। और कांग्रेस की सरकार इस बात को लेकर के संकल्पित है पूरी तरह से।
कि हम शराबबंदी करेंगे। जी। इसीलिए जो मंत्री जी ने कहा ना कि मुझे सुनाई नहीं दिया, कितने बार आदमी के कान वो हो गए हैं इनकी यही बात करके। इनको छत्तीसगढ़ के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना के संकट का मुकाबला किया भूपेश बघेल जी ने, जिस तन्मयता के साथ काम किया, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ आर्थिक मोर्चे में जैसे ही ये कोरोना का काल खत्म हो रहा है तेजी से आगे बढ़ रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है, जिस तरह से आदिवासियों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। मैं आपकी बातों का उत्तर भी लेता हूं सुंदरानी साहब से। सुंदरानी साहब, सिवाय शराब के कोई मुद्दा नहीं देता विपक्ष को? देखिए, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी को मैं सुन रहा था, वो जिस प्रकार से इस मुद्दे से भटकाना चाहते थे, ये अंधे बहरों की सरकार हो गई है। शराब का मुद्दा तो मीडिया का सवाल था, भाजपा का सवाल नहीं था वहां पे जिस समय वो जवाब दे रहे थे। इनको शराब के मुद्दे पे अब सुनाई नहीं देने लगा। आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी कह रहे थे कि एक दिन में शराबबंदी नहीं हो सकती। 2.5 साल निकल गए साहब, करीब 900 दिन निकल गए सरकार को, एक दिन की बात नहीं, 900 दिन से भी अधिक अब निकलने जा रहे। उल्टी गिनती सरकार की शुरू हो गई है। ये उदाहरण देकर कि 9 लोग बिलासपुर में मर गए शराब के कारण और 3 लोग रायपुर में हो गए, तो क्या ये बचाव के रास्ते खोज रहे हैं? क्या ये समीक्षा इनको शपथ पत्र देकर या गाय की पूंछ पकड़कर जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तब इन्होंने समीक्षा नहीं की थी क्या कि बिहार में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है? आज गुजरात और बिहार की बात करें। सफलतापूर्वक गुजरात में पिछले 25 साल से शराबबंदी चल रही है। बिहार में भी लगभग 8 साल हो गए इस शराबबंदी को लागू किए, और कहीं कोई शिकायत मीडिया में देखने सुनने को नहीं मिलती कि गुजरात में कोई समस्या खड़ी हो गई या बिहार में कोई समस्या खड़ी हो गई। तो ये तो बचाव के रास्ते खोज रहे हैं, और कई अब इनको लग रहा है 2.5 साल में कुछ कर नहीं पाए। आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं तिवारी जी? जी तिवारी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस समय यहाँ पर ठेकेदारों को शराब की दुकानें देने का कार्य था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त करके उसका सरकारीकरण किया। सरकारीकरण करने के समय इन्होंने अपने घोषणा पत्र से लेकर हर जगह ये कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। 15 साल में ये शराबबंदी नहीं कर पाए, और हमसे उम्मीद करते हैं कि 2.5 साल के भीतर हम शराबबंदी कर दें, लोगों को कि मौत के साथ में खिलवाड़ करें बिना सामाजिक चेतना जगाए हुए। इनके पास तो 15 साल का समय मिला था ना, इन्होंने उस काम को क्यों नहीं किया? सुंदरानी जी, और वादा करके नहीं किया। 15 साल हमने कोई वादा नहीं किया था शराबबंदी की क्या। हमने तो ये कहा था कि धीरे धीरे हम शराबबंदी की ओर जाएंगे। हमने 2,500 की जनसंख्या के नीचे के गांव में 200 दुकानें शराब की कम की थी। ये तो शराब की दुकान बढ़ाते जा रहे हैं, कोचियों के माध्यम से शराब। चलिए, जनता के बीच में मैं खंडन करता हूं पूरे लॉकडाउन के दौरान गली मोहल्लों। चलिए, जनता के बीच में ये दोनों मुद्दे, शराबबंदी को लेकर एक तरफ वायदे की दुहाई तो दूसरी तरफ 15 साल में क्यों नहीं शराबबंदी पर आगे बढ़ी बीजेपी, इस बात को लेकर तंज। लेकिन आम जनता के भी कुछ सवाल हैं और वही सवाल पत्रकारों के द्वारा पूछे भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।